जय गुरुदेव। युग गीता से जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के श्लोक 34वें और 35वें में अर्जुन की जिज्ञासा उठने के पूर्व ही कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इंद्रियों का इंद्रियों के प्रति राग द्वेष स्वाभाविक ही है। मनुष्य से यही अपेक्षा रखी जाती है कि वह उनके वश में न हो, क्योंकि वे दोनों ही उसकी सफलता के मार्ग में बड़े शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा भी गुण रहित प्रतीत होने वाला अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना ही श्रेयस्कर है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। इस पूरे प्रकरण में आत्मसंयम की महिमा बताई गई है। गीता मानव निर्माण की प्रक्रिया का शिक्षण देने वाला एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष जीवन में मनुष्य की असफलताओं के कारणों का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। पहले श्लोक में वे कहते हैं कि इस वैविध्यपूर्ण संसार में सभी के निजी राग द्वेष हो सकते हैं। अमुक व्यक्ति जिन्हें पसंद करता है, हो सकता है दूसरा उन्हें नापसंद करे। राग आकर्षण का वह भाव है जिसकी अनुभूति व्यक्ति को अनुकूल पदार्थ अथवा वातावरण की प्राप्ति होने पर होती है। शराबी को शराब प्रिय लग सकती है एवं साधक को फलाहार। जो पदार्थ हमारी वासनाओं के प्रतिकूल होते हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। हमारे मन के राग और द्वेष की तीव्रता का निश्चय हमारी वासनाओं के स्वरूप द्वारा ही होता है। अपने अपने विषय में अनुराग या विद्वेष का होना इंद्रियों के लिए स्वाभाविक है, किंतु मोक्षार्थी ज्ञानी व्यक्ति में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष हमें कुत्सित कर्म करने को विवश न कर दें, यह ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि वासना की इन दो वृत्तियों को अभिव्यक्त होना ही है तो इस तरह अभिव्यक्त हों कि हमारी मनोभूमि में कोई ऐसा गहन संस्कार न छोड़ सकें जो भविष्य में कर्मों में बलपूर्वक हमारी प्रवृत्ति का कारण बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह इन निम्न प्रवृत्तियों को जीते तो अवश्य, परंतु अपनी प्रकृति या स्वभाव के विरुद्ध न चले। क्यों? क्योंकि अपूर्ण रूप से भी पालन किया जा रहा स्वधर्म अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार चलना अच्छा है, बजाय इसके कि हम परधर्म पर दूसरे की प्रकृति, दूसरे के स्वभाव के अनुसार चलें। यह बात 35वें श्लोक में कही गई है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को स्वधर्म पर अविचल रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति,
अपने अपने गुण कर्म के अनुसार उसका धर्म निर्धारित होता है। अपने अपने स्वधर्म स्वकर्म को आध्यात्मिक कर्म बना लें, किंतु दूसरों की वासनाओं की प्रकृति की नकल न करें। किसी किसी को यह एक रूढ़िवादी कथन लग सकता है कि वर्णाश्रम धर्म की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ऐसा भी लग सकता है कि तत्कालीन समाज वर्गाधिकार और जातीय भेदभावों को बनाए रखना चाहता था। जो व्यक्ति क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है उसे युद्ध ही करना चाहिए और ब्राह्मण के मननशील जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई चाहे तो यह भाव भी निकाल सकता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विवेचना करने से ज्ञात होता है कि इस श्लोक में बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा पड़ा है। स्वधर्म जिसकी बात कही गई, हमारी अपनी अंतरतम कामनाओं और प्रवृत्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हमारी वासनाएं ही उनका मार्गदर्शन रहती हैं। हमारा स्वभाव ही हमारा चरित्र है, जो समाज में एक व्यक्ति के रूप में हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। हम औरों की नकल करने की बजाय जिन वासनाओं को लेकर जन्मे हैं उन्हीं का निस्वार्थ कर्मों द्वारा क्षय करें, यही भगवान को प्रिय है। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ स्वधर्म परधर्म शब्द की व्याख्या कर्तव्य कर्मों के साथ की है। जिस कर्म में हम लगे हैं उसी में सतत लगे रहकर भगवद कार्यों के निमित्त ही अपना सब कुछ लगाकर कार्य करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। प्रलोभन देखकर अपने मार्ग को बदल देना मानव के लिए ठीक नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी ओजस्वी वाणी में गुरुवर की धरोहर भाग 1 में कहते हैं, सिद्धांतों को पालने के लिए हमने सामने वाले विरोधियों, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्यों सभी का मुकाबला किया है। सोने की जंजीरों से टक्करें मारी हैं। जीवन पर्यंत अपने लिए, आपके लिए, समाज के लिए, सारे विश्व के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए मैं अकेला ही टक्करें मारता चला गया। अनीति से संघर्ष करने के लिए युग निर्माण का विचार क्रांति का सूत्रपात किया। इस मामले में हम राजपूत हैं। हमारे भीतर परशुराम के तरीके से रोम रोम में शौर्य और साहस भर दिया गया है। हम महामानव हैं। ब्राह्मणत्व की धुरी पर जीने वाले परम पूज्य गुरुदेव अपने इन शब्दों द्वारा हमारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए हमारा जीवन। धर्म को बड़े व्यापक अर्थों में लेकर उन्होंने स्वधर्म को समझाया है। इस समय का हम सबका धर्म है गुरु के बताए हुए कार्यों में लगकर अपने आप को धन्य बना लेना, युग निर्माण के विचारधारा का व्यापक प्रचार प्रसार विस्तार करना, हर व्यक्ति के चिंतन का आमूल-चूल परिष्कार करने हेतु तत्पर रहना, यही युग धर्म है, स्वधर्म है। अपने स्वभाव के अनुरूप इसी को करने हेतु हम प्रवृत्त हुए हैं। इससे विपरीत हमें जाना नहीं चाहिए। इतनी व्याख्या के बाद अर्जुन प्रश्न पूछ बैठता है, इतनी देर से गूढ़ विवेचन सुन रहा है, उसका जिज्ञासु मन कह बैठता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्लोक 36वां। हे कृष्ण,
तो फिर मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप का आचरण क्यों करने लगता है? वह किससे प्रेरित होकर ऐसा व्यवहार करता है? युगों युगों से यह एक शाश्वत प्रश्न उभर कर आता रहा है। अर्जुन जानना चाह रहा है कि मनुष्य में ऐसी कौन सी बुराई अथवा शैतान कार्य करता है जो उसे पाप करने के लिए अपने ज्ञान का उल्लंघन करने को प्रेरित करता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान वेदांत के प्रकाश में बड़े ही सुंदर ढंग से दिया है। वे कहते हैं, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापा विद्येनमिह वैरिणम्। श्लोक 37। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह अग्नि के सदृश कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है तथा सभी पापों का मूल है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का यही सबसे बड़ा शत्रु है। किसी पदार्थ की प्राप्ति कामना जब मर्यादा पार कर लेती है तो वह उसके उपभोग के लिए कामुकता का रूप लेती है। इस काम में जब बाधा आती है तो यही विकृत होकर क्रोध का आकार ले लेती है। हमारे जीवन के आदर्श एक और धरे रह जाते हैं और हम उनका उल्लंघन कर क्रोध से अपने आप को अस्त व्यस्त कर लेते हैं। सद्गुण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण अर्थात मानसिक उथल पुथल से होती है। भीतरी अपूर्णता का भाव हमें सांसारिक पदार्थों का संग्रह, उन पर अधिकार स्थापित करने, उपभोग करने हेतु हमें बावला बना देता है। इससे उत्पन्न अधीरता उसे सतत तंग करती रहती है। यह काम अथवा क्रोध ही है जो मनुष्यों, जातियों, समुदायों, राष्ट्रों को एक दूसरे पर आक्रमण अत्याचार करने को उत्तेजित करता रहता है और इसी कारण इतिहास मनुष्य के संगठित विनाश की निरर्थक रक्त रंजित गाथा बनकर रह गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अपनी कामाग्नि में जलकर ही हम भस्म हो जाते हैं। हमारी कामाग्नि प्राणाग्नि क्यों नहीं बन पाती? प्राण बीज क्यों नहीं बन पाती? कामना और क्रोध जीवन में मनुष्य के महानतम शत्रु हैं। यह एक प्रकार की आग है जो शरीर को भी नष्ट करती है, चित्त को भी। जितनी इनमें आहुति डालते हैं, यह आग बढ़ती ही जाती है। यदि हम भगवत अर्थात कर्म करना सीख लें तो हमारी भावनाओं की तृप्ति स्वतः होती चली जाएगी। किसी भी लोक सेवी को, अपना व्यक्तित्व निर्माण करने वाले साधकों को अपने लिए घातक सबसे बड़े शत्रु के रूप में इन दो मूल प्रवृत्तियों काम एवं क्रोध को मानना चाहिए, जो एक ही वृत्ति के दो प्रकटीकरण हैं। काम बाधित होने पर क्रोध के रूप में ही परिणत हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेनाव्रियते बहिर्
यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। श्लोक 38वां और 39वां। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा उदरस्थ गर्भ एक झिल्ली से ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान काम से ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस कभी न तृप्त होने वाले अग्नि सदृश ज्ञानियों के नित्य शत्रु काम से विवेक रूपी ज्ञान ढका हुआ है। हमारी आर्ष संस्कृति न्यूनतम शब्दों में जटिल दर्शन की व्याख्या करती आई है। विवेक रूपी ज्ञान को कामनाएं ढक लेती हैं। इसके 3 प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ये ज्ञान को आच्छादित करने वाले 3 प्रकार के पर्दे हैं। विषय वासना के विदीर्ण होने पर ही तत्वज्ञान का उदय होता है, यह सुनिश्चित मानना चाहिए। महाभारत के आदि पर्व में राजा ययाति की कथा आती है। वे अपने पुत्रों का यौवन पाकर सहस्त्रों वर्षों तक विविध विषयों का भोग करके भी तृप्त न हो सके। तब पुत्र पुरु को यौवन और राज्य लौटाकर वे वनवासी हो गए। भोग की कोई सीमा नहीं है, न उसमें शांति मिलती है। वस्तुतः त्याग में ही शांति है, त्याग में ही मोक्ष की प्रतिष्ठा है। कामना जब किसी महान या शुभ संकल्प से, इच्छा से उत्पन्न होती है और समाज के सदस्यों की सेवा रूपी प्रभु भक्ति के रूप में प्रकट होती है, तो यह सात्विक इच्छा है। यद्यपि यह भी ज्ञान को आच्छादित किए हुए हैं, परंतु यह अग्नि को ढकने वाले धुएं के समान है। पर प्रबल आकांक्षा, गुरु की अनुकंपा एवं संस्कारों रूपी वायु का एक झोंका भी इस धुएं को हटाने और अग्नि को अपने दैदीप्यमान महिमामयी रूप में प्रकट कर देने के लिए पर्याप्त होता है। जब तक हमारी कामनाएं तामसिक हैं, हमें कठोर तप करना होगा ताकि हमारा विवेक निम्न कामनाओं, पाशविक प्रवृत्तियों की खोल से बाहर आ जाए। कामाग्नि को, कामोद्वेग को भगवान ने कभी न तृप्त होने वाली अग्नि कहा है। ज्ञान का सबसे प्रबल शत्रु यह काम ही है। इस बात को गहराई से अर्जुन के मन में बिठाने के लिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक 40वें और 41वें में, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस यानी कि काम रूपी ज्ञान के 3 केंद्र हैं, जिनके द्वारा यह जीवन की बुद्धि को आच्छादित करके उसे मोहित करता है। हे अर्जुन, इंद्रियों को तू प्रारंभ से ही वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को मार डाल। सारे अध्यात्म, दर्शन, साधना, विज्ञान का मूल है यह
जो भगवान ने अर्जुन को समझाया है। काम भावना बुद्धिमान को भी निपट मूर्ख बना देती है। मिथ्या आकर्षण प्रलोभनों से मनुष्य नष्ट भ्रष्ट कैसे हो जाता है, इसका स्पष्ट चित्रण है यहाँ। बड़ा ही स्पष्ट बताया गया है कि काम इंद्रियों, मन और बुद्धि को भ्रमित कर मनुष्य की दुर्गति कराता है, विवेक का नाश कर देता है और नर पशु का, नर पिशाच का सा व्यवहार करने हेतु प्रेरित कर देता है। काम हमारे ज्ञान के प्रकाश को आच्छादित कर देता है। ऐसे में इंद्रियां, मन और बुद्धि घटाटोप अंधकार में हिंसक घृणित कार्य में लग जाती हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन जैसे विवेकपूर्ण और सांस्कृतिक सौंदर्यमय जीवन जीने के इच्छुक लोगों का काम सबसे प्रबल शत्रु है और ऐसे काम पर उसे विजय प्राप्त करनी ही चाहिए। इंद्रियों को इसके लिए उसे प्रारंभ में ही वश में कर लेना चाहिए ताकि जानकारी वाला ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, परोक्ष का ज्ञान नष्ट न हो सके। हमारी कामना जब भी कभी उठती है तो सबसे पहले इंद्रियां उसके प्रति प्रलोभित होती हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही हम उसका चिंतन करने लगते हैं और प्राप्त करने की इच्छा बुद्धि में पैदा हो जाती है। तीनों में इंद्रियां स्थूलतम एवं प्रत्यक्ष हैं। बौद्धिक स्तर पर काम क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने से भी अधिक सरल है इंद्रियों को प्रारंभ में वशीभूत बना लेना। इंद्रिय स्तर पर कामनाओं को वश में कर लिया गया तो मनोभावनाएं, जीवन के बौद्धिक मूल्य संपदा भी स्वाभाविक रूप से स्वतः अनुशासित होने लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने किसी भी लोक सेवी साधक के लिए इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह और अर्थ निग्रह यानी कि इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम और अर्थ संयम अनिवार्य बताया है। इंद्रिय निग्रह में वे जिह्वा और कर्मेंद्रियों के संयम को मुख्य मानते हैं। जिनने इन दो को साध लिया उनका समग्र संयम सध जाता है, ऐसी स्पष्ट मान्यता पूज्यवर की है। मात्र किसी लोक सेवी ही क्यों, किसी सामान्य गृहस्थ के लिए भी तो यह अनिवार्य है। अस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य, मौन का अभ्यास संयम साधना के रूप में पूज्यवर द्वारा भली भांति उनके लिखे साहित्य में समझाया गया है। गायत्री साधना पूज्यवर के अनुसार फलित ही तभी होती है जब इसका विवेक इस काम रूपी आवरण से बाहर निकलकर प्रकाशित हो। हम अपनी प्रमाद की अवस्था में कामुक प्रवृत्तियों, कामनाओं के शिकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जागरूक रहो, सावधान होकर जियो। जीवन की स्टीयरिंग व्हील पर सो मत जाओ, विवेक शक्ति को मूर्छित मत होने दो। इसके लिए फिर भगवान अंतिम 2 श्लोकों में सूत्र देते हैं। श्लोक 42 और 43 का भावार्थ इस प्रकार है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान व सूक्ष्म है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ सूक्ष्म
एवं बलवान आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही, हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जन्य शत्रु को मार डाल। कर्मयोग के समापन पर ध्यान योग का मर्म लाना व जीवन जीने का सूत्र दे देना श्रीमद् भगवद गीताकार के काव्य का सबसे अधिक सौंदर्य वाला पक्ष है। यहाँ श्रेष्ठ की बात कहते हुए भगवान ने स्थूल शरीर से इंद्रियों को, इंद्रियों से मन को, मन से बुद्धि को तथा बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को स्थापित कर एक राजमार्ग बता दिया है। आत्म तत्व को जानकर ही इंद्रियों पर अंततः विजय पाई जा सकती है, यह साधना विज्ञान कहता है। इन दोनों अंतिम श्लोकों में भगवान ने मानवी व्यक्तित्व का भीतर से पूर्ण रूपेण दिग्दर्शन करा दिया है। कैसे हम इंद्रियों पर नियंत्रण करें, यह तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम गहरे में नहीं उतरेंगे। जिस प्रकार धनवान होना ही निर्धनता का समाधान है, शांति का स्थापित होना ही युद्ध की समस्याओं का समाधान है, उसी प्रकार बुद्धि से परे एवं श्रेष्ठ आत्म तत्व को जानकर उससे तद्रूप होकर ही एवं उसी स्थिति में सदैव बने रहकर ही दुर्जन्य काम रूपी शत्रु से मोर्चा लिया जा सकता है। उच्चतम चैतन्य अवस्था का जागरण हो। अर्जुन इस संबंध में स्थिति को समझ सके, इसीलिए क्रमशः विवेचना क्रम का उतार चढ़ाव इस तरह किया गया है व उसका समापन उसे सिद्ध पुरुष के रूप में स्थापित करने की कुंजी बताने के रूप में किया गया है। कितने कुशल शिक्षक थे श्री कृष्ण। यह कर्मयोग की इस अंतिम 10 श्लोकों की किस्त को आत्मसात कर समझा जा सकता है। यही मानव का क्रमिक विकास है। एक सीढ़ी से चलकर दूसरी पर कैसे पहुंचना, यह समझा जा सकता है। कामनाओं को आत्मा के स्तर पर लाकर तद्रूप कर लेना, मानो उन्हें मारकर निष्काम बन जाना है। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि, इनका अंततः नियंत्रण आत्मा से ही होता है एवं जब यह नियमन स्थापित हो जाता है तो कामना रूपी दुर्जय शत्रु का नाश हो जाता है। मनुष्य निष्काम हो जाता है। इसी निष्काम स्थिति को प्राप्त सभी के जीवन यज्ञ का लक्ष्य होना चाहिए। यह पूरे तृतीय अध्याय का सार है। दूसरों के लिए जीना मरना, त्याग, निस्वार्थ भाव से जीना ही यज्ञ है। यह निष्काम जीवन जब विराट समूह में होने लगता है तब युग बदलने जैसी प्रक्रिया भी होने लगती है। यही मूल दर्शन हम परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में पाते हैं। एक कथा के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। तैलंग स्वामी एक वैरागी साधु हुए हैं। लाहिड़ी महाशय सामान्य गृहस्थ थे, पर ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए साधक थे। वे एक बार बनारस आए। दोनों मिले तो तैलंग स्वामी ने लाहिड़ी महाशय को प्रणाम किया। लाहिड़ी महाशय ने उन्हें गले लगाया। सन्यासी तैलंग स्वामी जी के शिष्य कहने लगे कि आप अवधूत हैं, सिद्ध हैं, आप क्यों इन्हें प्रणाम करते हैं? तो तैलंग स्वामी बोले, जिस तत्व को पाने के लिए मुझे लंगोटी छोड़नी पड़ी, उसे यह धोती वाला
अनासक्त कर्मयोग करते हुए स्वतः पा गया है। सामान्य कर्म करते हुए भी आत्मोपलब्धि की जा सकती है, बशर्ते मुक्त संग जीवन हो, ईश्वर अर्पित जीवन हो। परम पूज्य गुरुदेव एवं महात्मा आनंद स्वामी के प्रसंग भी उपर्युक्त प्रसंग से साम्य रखते हैं एवं सही अर्थों में कर्म योग से साधना के उच्चतम शिखर तक पहुँचने की बात कहते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।